पिता परमेश्वर, एक बार फिर से राजा आपने हम सबको इकट्ठा कर रहे हैं राजा यीशु, एकत्रित कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपको महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके राजा, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु जी। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। सुबह से लेकर अभी तक राजा आपने हम सबों को हालेलुया भला चंगा सुरक्षित आशीषित रखा प्रभु जी। वचन के अनुसार हमें पंखों के तले ढांप कर रखा पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जितने ही भाई जितनी बहनें राजा अभी तक जुड़े, जो आगे जुड़ेंगे राजा, सबके ऊपर प्रभु आप अपना सामर्थ उंडेलिए मेरे खुदावन, अपने वचन से खुदावन आप आजाद कर सके राजा यीशु पिता परमेश्वर। वचन कहता है मैं अपने वचन को भेजकर तुमको आरोग्यता में लेकर आऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ राजा हालेलुया, हम सबों के ऊपर राजा सुन रहे एक एक जन के ऊपर प्रभु आपका वचन सामर्थ के साथ आ सके, बल के साथ में आ सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का सानिध्य राजा हालेलुया एक एक घरों के अंदर बुलाते राजा यीशु, पूरी तरह से आशीष और चंगाई के साथ में राजा आप सबों को इस्तेमाल करिए राजा यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया एक एक जनों को राजा आत्मा से, शरीर से, प्राण से राजा हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम आपके चरणों के तले समर्पित होते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे अंदर राजा हालेलुया आपके पवित्र 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 वचन राजा पूरी तरह से हालेलुया डेरा कर सके राजा यीशु। हमारे से पिता परमेश्वर आपकी आत्मा बात कर सके प्रभु जी, ऐसी हम दुआ करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिन भर आपने वचन और आराधना में रखा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आए गए उठे बैठे प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा आपकी सामर्थ राजा हमारे साथ रही, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज की आराधना, आज की गवाही, आज की वचन की सेवकाई, आशीष वचन, नीति वचन, सबको राजा आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आप हमसे बात करने जा रहे हैं प्रभु जी, हमें विश्वास करना हूँ राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं राजा। आइए हम सब लोग प्रेयर में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज की इस प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार मालिक प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। सुबह से लेके अभी तक राजा यीशु आपने अपने पंखों तले हम सबों को सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते राजा यीशु। अच्छे खाने से, पानी से, हवा से आपने हमें तृप्त रखा राजा यीशु, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा आना जाना सब पर सुरक्षित रखा प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा यीशु। प्रभु आज के दिन की सेवकाई को आपका बलवंत उनके हाथों में समर्पित करते राजा यीशु। प्रभु जितने लोग जुड़े हैं राजा यीशु और जितने लोग राजा यीशु आने वाले समय में उसको सुनने जा रहे प्रभु, सबों के जीवन से राजा यीशु आज के वचन के द्वारा छुटकारा मिलने पाए हो सके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते राजा। आग से ताया वो वचन बोलने के लिए प्रभु जी आपकी दास का मुख आप इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर राजा। हम सबों के जीवन से राजा यीशु हर वो चीज जो आज भी हमको बंधन में डालती है वो सब यीशु के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर राजा यीशु। और राजा यीशु उस दौड़ में राजा यीशु स्वर्ग के दौड़ में हम सब एकत्रित होकर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को मैं आपके हाथों में सौंपती, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं आपके लहू और आपके बारे में कवर करती राजा यीशु। प्रभु जी सामर्थ्य खुदा हर वेदर को भी, मौसम को भी आपके कंट्रोल में देती राजा यीशु। प्रभु
आपके कंट्रोल में राजा यीशु। सारे सिस्टम्स को आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु। शैतान की कोई भी युक्ति यीशु आपके नाम से पूरी ना हो सकेगी प्रभु, ये हम विश्वास करते राजा यीशु। जितनी देर तक प्रभु जी ये मीटिंग चलेगी प्रभु जी, आत्मा से भरकर हम सब आपके सम्मुख, जैसे आपका वचन कहता है जहाँ दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होते आप वहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर राजा। वैसे ही राजा यीशु हम सब आपकी प्रेजेंस में भरपूरी के साथ आपको आपके प्रेजेंस में हम बैठ सके, ऐसे प्रार्थना करते राजा यीशु। सारा आदर सम्मान आपको देती हुई राजा यीशु, आज के दिन के नीति वचन को, आज के दिन के प्रचार को, और आज के दिन की आराधना को, और आज के दिन के आशीष वचन को, सभी सेवकाई को आपके लहू और आपकी बाड़ी में कवर करते राजा यीशु। लोग धन्यवाद करती आगे की सेवकाई को आपके पवित्र मीठे हाथों में सौंपती इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण करे पिता। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएं। हालेलुया। हम सब जानते हैं उस गीत को, आत्मा और सच्चाई के साथ उस गीत को गाने वाले हो सके। हमें कभी भी यीशु न छोड़ेगा। हालेलुया। यस आमेन। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपने हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपने हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु।
सेवा करूँगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चट्टान है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चट्टान है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण Yes. जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा मुझको संभालेगा। छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा मुझको संभालेगा। छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं अपनी पलकों पे झपकी आने दे और अपने आप को हरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी चिड़ियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार भूकाल में संचय करती है और कपटी के कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना थोड़ी सी नींद, एक बार झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रख लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन रहा के लुटेरे के समान और तेरी घटी हत्तियाँ इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन से उलट फेर की बातें रहती, वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ती। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि उस बचने का कोई उपाय न रहेगा।
6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, बोलने वाले पाँव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गाढ़ बांध रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातें से बचाए। उनकी सुंदरता देखकर अपने मन में उनकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष से हंसने न पाए, क्योंकि वेश्यागम के कारण मनुष्य कुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगार पर चले और उसके पाँव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको उगाए वह दंड से न बचेगा। जो चोर मुख के मारे अपने पेट भरने के लिए उनको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वह ऐसा करता है। उनको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उनकी नामधराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जल से पुरुष बहुत ही क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के लिए वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह उस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। बेटी रीटा को प्रभु बहुत आशीष करे। अच्छे से पढ़ने में प्रभु ने, हालेलुया, प्रभु की आत्मा ने सहायता करी। मेरे प्रियो, उसके नीति वचन 6वें अध्याय के वचन 6, 7 और 8 को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हालेलुया। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज इस नीति वचन के माध्यम से, हालेलुया, प्रभु की आत्मा, हालेलुया, आप सबों से बहुत आयत से बात कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, आज प्रभु ने आप सबों को भला चंगा, सुरक्षित, आशीषित अपने वचन में, अपनी प्रार्थनाओं में आप सबों को रखा, इस्तेमाल किया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, एक एक वचन से आज प्रभु ने आप लोगों से ज़रूर बात की होगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन से हम आज कुछ हालेलुया सीरियस बातों को हम हालेलुया आज प्रभु की आत्मा हालेलुया हमारे बीच में रखना चाहती है। हालेलुया प्रभु ने जिस प्रकार से आज के समय मुझसे बातें करी है, एक बहुत ही सीरियस बातें हैं। हालेलुया हम अपने चारों तरफ अपने भाई बहनों में, अपने परिवारों के अंदर हालेलुया हर प्रकार से शैतान और दुष्ट के कामों को हम देख रहे हैं। किस प्रकार से शैतान और दुष्ट आज लोगों को भरमाने का काम कर रहा है। लोगों के अंदर भले वो जवान हो, चाहे वो 40, 45, 50 साल के लोग हों, उनके अंदर एक सुसाइड की स्पिरिट काम कर रही है। क्यों इस प्रकार से लोगों के जीवन के अंदर ये भावना आ रही है कि हालेलुया कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अपने घर को छोड़कर चले जाएं, हम अपने परिवार को छोड़कर चले जाएं। कई इस प्रकार से करते हैं कि अपने घर परिवार के अंदर चिल्ला चोट करेंगे, बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी कार्य में मन नहीं लगना। हम मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि इन सारी चीजों से हमें छुटकारा मिले। प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए आया। अगर हम एक विश्वासी हैं, अगर हम एक मसीह के बेटा और बेटी हैं, हालेलुया, तो हम ये ना सोचें हालेलुया कि नहीं हम मसीह में हैं तो ये सारी चीजें हमारे परिवार में नहीं हो सकती। अगर आप अपने आप को मसीह बोलते हैं, आप अपने आप को विश्वासी सिर्फ बोलते हैं हालेलुया, तो बाइबल बताती है ये सारी चीजें भी आपके लाइफ में हो सकती हैं। आपके जीवन में भी दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं। आप लोगों के हालेलुया विश्वासियों के जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा भी आ सकती है। विश्वासियों के जीवन के अंदर कर्स, श्राप भी आ सकता है। एक व्यक्ति अगर वो नशे का आदी है तो वो नशा एक दुष्ट आत्मा उससे करा रही है। एक व्यक्ति को अगर हालेलुया झूठ बोलने की आदत है तो वो एक दुष्ट आत्मा उससे करा रही है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 37वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 37वां वचन। कोई भी जन हमारे बीच में इस वचन को पढ़ लीजिए। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। ये बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में मसीह लोगों को दिया गया। ये सबसे बड़ा कमांडमेंट है। उन 10 कमांडमेंट्स के ऊपर इस कमांडमेंट को बोला गया। इस आज्ञा को हम मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया। उसके 38वें वचन में लिखा है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है कि हम मसीह लोगों को, हम विश्वासी लोगों को हालेलुया अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम रखना। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने की जरूरत है। प्रेम करने की जरूरत है। हम विश्वास करते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन यीशु मसीह सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे बड़ा कमांडमेंट जो हमको मिला है वो ये मिला है कि तू मुझसे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम कर। हालेलुया। हमें यीशु से मोहब्बत करनी जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना जरूरी। हालेलुया। विश्वास तो हम कर रहे हैं, विश्वास तो है, लेकिन यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा है कि आप मुझसे प्यार करें। जब आप, हालेलुया, जब एक विश्वासी यीशु से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तब उसके जीवन के अंदर कोई भी पाप नहीं रहेगा। आप पाप कर ही नहीं सकते अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, आप एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तब आपके अंदर वो पाप आएगा। लेकिन अगर आप एक प्रेम करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह से, एक ऐसे विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप कभी भी पाप नहीं करोगे। हमेशा आप पाप करने से पहले प्रभु की आत्मा आपको वहां रोक देगी, क्योंकि वचन आपको क्या करेगा? मना करता। वचन आपको उस पाप से दूर लेकर जाएगा। वचन आपको उस पाप की जगह से हटाएगा। वचन आपको एक, हालेलुया, ऐसी गलत भावनाओं में पड़ने नहीं देगा, क्योंकि आप यीशु से प्यार करते हैं। आप ये सोचे, हालेलुया, कि हम तो याकूब वंशी हैं, हमारे ऊपर ना जादू, ना टोना, ना तंत्र, ना मंत्र, हालेलुया, ना शैतान, ना दुष्ट, हमारे ऊपर कोई भी चीज, हालेलुया, लागू नहीं होती। कोई भी चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होती। बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं होती हावी, लेकिन वो उनके ऊपर नहीं होती जो प्रभु से मोहब्बत करते हैं, जो यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति मसीह में है, हालेलुया, अपने आप को विश्वासी बोलता है, अपने आप को मसीह में बोलता है, हर संडे चर्च जाता है, प्रभु का भोजन ग्रहण करता है, हालेलुया, और वो ये बोलता है, हालेलुया, कि मैं सुसाइड करूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो है मसीह। हालेलुया। क्योंकि वो सिर्फ एक विश्वासी है, वो यीशु से प्यार नहीं करता। यीशु से प्यार करने वाले व्यक्ति हर वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे। उनके मुख से कभी गंदी बातें नहीं निकलेंगी, उनके मुख से किसी प्रकार के गलत शब्द नहीं निकलेंगे, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता है। एक प्यार करने वाला व्यक्ति और एक विश्वास करने वाला व्यक्ति, इसमें बहुत अंतर है। प्यार करने वाला व्यक्ति लक्ष्य के पीछे दौड़ा चला जाता है। मेरा लक्ष्य मेरा प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मुझे जो छोड़ना पड़ेगा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन एक विश्वासी, हालेलुया, एक सिर्फ बोलने वाला कि हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, हालेलुया, उसके पास कई सारी चीजें, कई सारे एक्सक्यूज उसके जीवन में रहेंगे। यीशु के वचन में लिखा, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। अगर आज भी हालेलुया हमारे जीवन के अंदर, हालेलुया, हम आज भी अगर ये सारी चीजों से अगर हमारे आसपास, हमारे घर परिवार में कोई जन इनसे परेशानी में है, इनसे पीड़ित चल रहा है, हालेलुया, तो उसको चाहिए कि वो प्रभु के सामने समर्पित होए, समर्पण करे, पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, क्योंकि मेरा प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। सिर्फ बोलने से कि मैं विश्वासी हूं, हालेलुया, आप याकूब वंशी नहीं होते जब तक कि आप उससे प्यार नहीं करें। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल के अंदर लिखी है, सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ मुझसे प्रेम रख। ये सबसे बड़ी आज्ञा, 10 आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा
इस बाइबल के अंदर लिखी हर आज्ञा के ऊपर आज्ञा है यीशु मसीह के साथ में संपूर्ण मन के साथ प्यार करें। हालेलुया। अगर आप उससे प्यार करेंगे अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण के साथ में, आपके जीवन में शैतान दुष्ट कभी नहीं आएगा, आमेन। कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यीशु के वचन में लिखा, हालेलुया, वह सामने जरूर आएगा लेकिन वह 7 रास्तों से भागेगा, क्योंकि आप यीशु के बेटे और बेटी हैं। बेटे और बेटी हम तब होते हैं जब हम उससे प्यार करेंगे। और एक यीशु से प्यार करने वाला व्यक्ति, एक यीशु मसीह से मोहब्बत करने वाला व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करता, कभी पाप नहीं करता। उसके मुख से कभी भी आपको गलत और गंदी शब्द निकलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वह जानता है मेरा मुख और मेरी जबान, इसमें से प्रभु के वचन निकलने चाहिए। इसके अंदर से मुझे वचन बोलना है, इसके अंदर से मैं आमीन बोलता हूँ, इसके अंदर से मैं प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया बोलता हूँ, तो मैं कोई गंदे शब्द नहीं बोल सकता। वो सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई लोग हैं हालेलुया, जो यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। उनका समझ में आता है कि वो अपने आप को खत्म कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन जो लोग मसीह में चल रहे हैं, जो लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में बता रहे हैं और देख रहे हैं, अगर उनके मन के अंदर ऐसे ख्याल हैं, हालेलुया, बाइबल के अंदर लिखा है फोर फादर का श्राप, हालेलुया। अगर हमारे अंदर विश्वास और प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ में नहीं है, तो 4 फादर का, 4 पिताओं का जो कर्ज है, जो श्राप है, वो हमारे ऊपर आजा है। हम उससे बच नहीं सकते। अगर आपके परिवार के अंदर हालेलुया किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, किसी ने आत्महत्या करी है, हालेलुया, और आप सिर्फ एक विश्वासी हैं, तो वो जो श्राप है वो हमें जरूर छुएगा। उसको काटने के लिए, उस श्राप से बचने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है, और किसी की जरूरत नहीं। एक श्राप को अपने जीवन से काटना है तो प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत करना जरूरी है। अगर आपके अंदर प्रभु का मोहब्बत है, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने सब कुछ कर दिया। यीशु ने कहा कलवरी क्रूस के ऊपर उसने क्या किया है, आपके श्राप और आपके पाप को वो उठाकर गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप ये सोचो, हालेलुया, कि मैं सिर्फ विश्वास करने से उन श्राप और पाप से बच जाऊंगा, तो सॉरी, सिर्फ विश्वास से नहीं बचेंगे, आपको उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। आपको उसने जो किया है कार्य, उस कार्य से प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह है। उसने जो किया है कलवरी के ऊपर, वो कोई और नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उस श्राप से, उन पापों से बचना है तो आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्यार करता है वो कभी पाप नहीं करेगा, कभी पाप नहीं करेगा। जो प्यार नहीं करता और सिर्फ विश्वास करता है, वह हमेशा इन चीजों को बोलेगा, हालेलुया, कि मुझसे ये पाप होता है, मैं इस पाप में से निकलना चाहता हूं लेकिन निकल नहीं पा रहा। हालेलुया। क्योंकि वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, यीशु से प्यार नहीं कर रहा है, उसको वचन से प्यार नहीं है, उसको हालेलुया सिर्फ वो विश्वास करता, हाँ मैं विश्वासी, हाँ मैं चढ़ जाता हूं। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें आजाद किया है। यीशु ने हमें आजाद किया है सारे पाप और श्राप से।
उससे मोहब्बत करना जरूरी है, बेइंतहा मोहब्बत करना जरूरी है। जब आप उससे मोहब्बत करोगे, हालेलुया, तब आपके जीवन के अंदर कभी भी पाप और शाप नहीं रहेगा। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 13वें वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 13वें वचन में, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। हमारे लिए यीशु मसीह शापित बना है। आमीन। वो राजाओं का राजा, यहोवा का इकलौता पुत्र, आपके और मेरे पाप और शापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी जैसी काठ की शापित मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप और मैं शुद्ध रहें, पवित्र रहें, पाक रहें। अब क्या करें? हालेलुया। यीशु तो सब कुछ करके गया, लेकिन हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, उससे हम प्यार नहीं कर रहे। प्रियो, प्यार करना जरूरी। अगर आपके अंदर यीशु का प्यार है, आप पाप नहीं करोगे। आप कभी कर ही नहीं सकते पाप। अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, हालेलुया, आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जो बाइबल में मना है। आपके अंदर किसी प्रकार का नशा नहीं आएगा, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। जिस जीभ से, जिस होंठ से हम प्रभु को महिमा कर रहे हैं, क्या एक प्यार करने वाला व्यक्ति, क्या एक यीशु मसीह से प्यार करने वाला व्यक्ति उसी जीभ, उसी होंठ से गाली बक सकता है? हालेलुया। लेकिन आज विश्वासी बकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वासी कर रहे हैं, क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं। वो सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, वो प्यार नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी बीवी से लड़ेंगे, अपने घर परिवार के लोगों से गलत शब्दों के साथ में लड़ेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं, हमने प्यार नहीं किया। अगर एक प्यार करने वाला व्यक्ति होगा, वह कभी पाप नहीं करेगा, उसके जीवन से कभी पाप होगा ही नहीं। उसके अंदर प्रभु का आत्मा रहेगा, उसके अंदर परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकाशन रहेगा, वचन रहेगा, वो कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। हम मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है इन सारे पाप से, इन सारे शापों से, शैतान की योजनाओं से, दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद करके रखा है। सिर्फ बोलने से आजादी नहीं है, चलना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से हम आजाद नहीं हुए, हमें वैसा चाल चलन रखना पड़ेगा, तब जाके दुष्ट आत्माएं हमसे अलग रहेंगी, तब जाकर दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर नहीं आएंगी। हम ये सोचे कि नहीं, मैं तो यीशु में हूँ, मैं तो बैप्टिज्म लिया हुआ हूँ। हालेलुया। सिर्फ इतना बोलने से अगर होता तो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्रूसीफाइड होने की जरूरत नहीं थी। उसको कलवरी जैसी, हालेलुया, एक श्रापित मौत को अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। वो सिर्फ हमें एक वचन दे देता, हालेलुया, कि मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। उसको क्रूस के ऊपर 3 कीले ठोक कर लटकने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इतना आसान होता इस पाप और श्राप से हमें आजाद करना। हालेलुया। उससे मोहब्बत करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुष्ट आत्मा आपको छुएगी नहीं, किसी प्रकार का बंधन आपके जीवन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद, मोहब्बत करने के बाद, प्यार करने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो हो गया याकूब का वंशी।
विश्वासी के लिए नहीं, लेकिन उससे यीशु से प्यार करने वाले व्यक्तियों के लिए बोला कि तुम याकूब वंशी हो, हालेलुया, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वचन को देखकर चलते हैं। हालेलुया। स्वतंत्र करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा रह नहीं सकती, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी प्रकार का जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इजबेल और बाल आ नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा। हालेलुया। अनंत जीवन पाए। थैंक यू जीसस। सबसे बड़ी आज्ञा है उससे प्यार करना। आमीन। अगर आप उससे प्यार करेंगे, अगर आप उससे मोहब्बत करेंगे, वह हालेलुया आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की दुष्ट और किसी भी प्रकार का हालेलुया बंधन आपके जीवन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हालेलुया। दुष्ट आपको छूने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं इसको छू ना छू। हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा, तुम अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा, मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पर होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करना जरूरी है। जिस दिन एक विश्वासी प्यार करने लगेगा यीशु मसीह से, उसके जीवन से सारे श्राप दूर हो जाएंगे। वो कभी भी नेगेटिव नकारात्मक बातें अपने अंदर नहीं सोचेगा। वो हमेशा ये सोचेगा कि हालेलुया मेरे साथ मेरा प्रभु चल रहा है, वो मुझे हालेलुया इस अंधकार से बाहर निकालेगा, वो मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा। मुझे किस बात की चिंता है। हालेलुया। एक प्यार करने वाला व्यक्ति जानता है यीशु कौन है। एक मोहब्बत करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के उस सैक्रिफाइस को जानता है जो उसने कलवरी पर किया है। एक विश्वासी शायद ना समझे, लेकिन एक प्यार करने वाला व्यक्ति बिल्कुल जानता है कि यीशु मसीह ने उस काठ की श्रापित मौत को मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे अधर्म के काम, मेरे व्यभिचार के लिए वो कलवरी पर चढ़ा है। हमारे जीवन से कभी पाप नहीं होगा। यीशु ने कहा हालेलुया पाप नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, अगर आप उससे प्यार करेंगे तो। अगर आप उससे प्यार करेंगे, आप कभी पाप कर नहीं सकते। आप कभी, आपके मन के अंदर गलत भावना आएगी ही नहीं। आपके अंदर कभी भी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। आप कभी भी अपने लिए बुरा नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने खरीद के रखा है, दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। ऐसे लोग कभी भी पाप नहीं कर सकते जिनके अंदर वचन है, वो पूरी तरह से आजाद हैं। हमारे अंदर वचन नहीं है, इसलिए हमारे मुख से गलत शब्द बाहर निकलते हैं, इसलिए हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं आती हैं, इसलिए श्राप हमारे ऊपर आता है। क्योंकि बाइबल में लिखा आजाद कौन करता है? वचन आजाद करता है। प्रभु यीशु मसीह आजाद करता है। अब वचन ही नहीं है तो हमारे अंदर सिर्फ चिंता और नकारात्मक सोच हमारे अंदर रहती है। हालेलुया। यीशु से मोहब्बत आपको हर एक श्राप से आजादी दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह से मोहब्बत आपको सारी दुष्ट आत्माओं से आजादी दिलाता है। यीशु मसीह से मोहब्बत आपको सारे बंधनों से आजाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
आप ये सोचें कि हमने सुबह प्रेयर करके हम निकले हैं, हालेलुया, चारों तरफ बाड़ा हमारे बंधा हुआ है, हालेलुया, लेकिन हालेलुया दिन भर की सारी टेंशन, सारी चिंता, हालेलुया, हम अपने सर के ऊपर उठाकर चल रहे हैं। आमीन। इसलिए उठाकर चल रहे हैं क्योंकि अभी तक मोहब्बत नहीं कर रहे, इसलिए बोझ सर के ऊपर है क्योंकि हमने प्यार नहीं किया यीशु से। यीशु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, वो वही व्यक्ति डालेगा, हालेलुया, जो प्यार करता है, जो विश्वास सिर्फ करके चल रहा है, हालेलुया, वो अपने सर के ऊपर बोझ को लाद के ही चलेगा। हालेलुया। बाइबल का प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें सारे श्राप और सारे पाप से मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। उस कलवरी के ऊपर मैंने उठा लिया है। लेकिन अगर उठा लिया उसने, तो आज क्यों मसीह लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं? जब मेरे प्रभु ने हालेलुया पाप और श्राप को उस कलवरी की श्रापित मौत पर उठा लिया, तो आज क्यों किसी हालेलुया मसीह भाई के अंदर एक हालेलुया आत्महत्या की टेंडेंसी है कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं? क्यों? हालेलुया, क्योंकि हम प्यार नहीं कर रहे, हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं। हमने वचन से प्यार नहीं किया, हमने वचन को तवज्जो नहीं दी, हमने वचन को स्थान नहीं दिया अपने जीवन में। आज भी हालेलुया हम बाइबल को सिर्फ एक ड्यूटी के रूप में खोल रहे और उसको बंद कर रहे हैं। ये बाइबल हमें इसलिए दी गई, ये पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया गया ताकि हम इसको पढ़ें और अंधकार से ज्योति की तरफ आ सके, अंधकार से निकल सके। अगर हालेलुया आज भी हमारे अंदर नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, हम नकारात्मक सोच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, मैं इस नशे से आजाद होना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा हूं। हालेलुया, यीशु के ऊपर अगर आप प्यार करते हैं, आप उसी समय आजाद हो जाएंगे। जिस दिन आपने सच्ची मोहब्बत मेरे प्रभु यीशु मसीह से करी, आप उसी समय तुरंत देन एंड देयर आप इस सारे बंधनों से, सारे श्राप से आजाद हो जाएंगे। यीशु को समय नहीं लगता, यीशु को समय नहीं लगता। जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह देन एंड देयर काम करता है। नहीं तो आप बैठकर बस बोलते रहो, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हाँ मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन आज भी हालेलुया हम वही पाप हमारे जीवन में चल रहा है। मोहब्बत करने वाला हालेलुया जन्म से अंधा व्यक्ति हालेलुया बैठा था यरीहो में। हालेलुया, यीशु नासरी वहां से निकल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां वचन में लिखा, उसने सबसे पहले अपना कंबल फेंका, जो चादर वो ओढ़े बैठा था उस चादर को उसने फेंका और यीशु के पीछे दौड़ा। क्यों? हालेलुया, क्या उसको डर नहीं था कि मैं अंधा हूं, मैं गिर जाऊंगा, मुझे पत्थर से चोट लग सकती है, मेरे सामने गड्ढा आ सकता है? आमीन। क्योंकि वो यीशु से प्यार करता है, उसको मालूम है कि ये यीशु है, इससे उसने मोहब्बत करी। वो जानता था कि मैं नहीं गिरूंगा, वो जानता था ये मुझे आज आजाद करेगा इस अंधेपन से। यीशु ने कहा कि नहीं, आप प्रार्थना करते रहिए, विश्वास करते रहिए, धीरे धीरे करके आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। नहीं, उसके प्यार को उसने देखा, उसके उस प्यार को देखा कि उसने अपना चादर को फेंका और मेरी तरफ दौड़ कर आया। हालेलुया।
वो प्यार अगर हमारे अंदर है, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से बाहर, आपके अंदर से बुरे ख्याल बाहर, आपके अंदर से बुरी टेंडेंसी बाहर, आपके अंदर से सारी दुष्ट बाहर, आपके अंदर से हर एक गलत और गंदे थॉट्स जो आपको आते हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से बाहर चले जाएंगे। उसी वक्त आप आजाद हो जाएंगे। मेरे प्रभु को 1 मिनट नहीं लगता आजाद करने में। हालेलुया। आजादी हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम आज तक सिर्फ एक विश्वास करने वाले को समान बैठे हैं। यीशु के वचन में लिखा, सबसे बड़ी आज्ञा है उससे प्यार करना। यीशु से प्यार करेंगे, आप आजाद होंगे, आप आजाद होंगे। हालेलुया। आप कभी भी पाप के गुलाम नहीं रहेंगे क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हैं। आप उसको कभी धोखा नहीं देंगे। जिससे आप अपने मन से हालेलुया प्यार करते हैं, क्या आप उसको कभी धोखा देंगे? आपके अंदर कभी ऐसा आएगा कि आप उसको धोखा दे दो? हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हर पति हर पत्नी हालेलुया एक दूसरे से मन से प्यार करते हैं। आप लोग हालेलुया एक दूसरे से पति पत्नी मन के साथ में प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों से अपने हृदय से प्यार करते हैं। उनको पत्थर से ठोकर लगती है, आपको ऐसा लगता है मुझे ठोकर लगी। हालेलुया। आप क्या अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं? आप क्या अपने पति अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हैं? हालेलुया। नहीं दे सकते ना। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। हालेलुया। इसलिए आप उनको धोखा नहीं दे सकते क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेंगे, जिस दिन आप इस वचन से प्यार करेंगे, आप उसको कभी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो कहना हालेलुया कि मैं मसीह में हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रभु भोज खाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर आज भी हालेलुया वो अंधकार है। आज भी हालेलुया मेरे को गंदे बुरे सपने आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हालेलुया मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे जीवन के अंदर है, कोई मेरे शरीर के अंदर है, कोई एक दुष्ट है जो मुझसे बुरे काम करा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने अभी तक प्यार नहीं किया। जिस दिन आप सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण से मेरे प्रभु यीशु मसीह से प्यार करेंगे, ये सारी चीजें श्राप, दुष्ट आत्मा, बंधन, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, इज़बेल और बाल आपके जीवन से चले जाएंगे। आप आजाद हो जाएंगे। आप उस दिन फ्री हो जाएंगे। आप उस दिन इन सारे श्राप और पापों से मुक्त हो जाएंगे। आप हो सकता है 1 घंटे पहले गाली देने वाले व्यक्ति होंगे, लेकिन 1 घंटे बाद जैसे आपने मन से प्रभु यीशु मसीह से कहा, आई लव यू जीसस, मैं आज से आपसे प्यार करता हूं, वो आपको उसी वक्त आजाद कर देगा। वो ये नहीं बोलेगा नहीं मैं 1 महीने देखूंगा उसके बाद आजाद करूंगा। नो, मेरा प्रभु कहता है देन एंड देयर। अंधे को आंख दी, देन एंड देयर। हालेलुया। समय नहीं है, प्रभु यीशु मसीह समय नहीं लेता ज्यादा। हालेलुया। बस समय हमें लगता है उसको प्यार करने में। हम समय लेते हैं। हालेलुया। पहले परख कर देखेंगे, फिर चक्कर देखेंगे। हालेलुया। अच्छा है कि नहीं, काम करता है कि नहीं करता है, हम समय ले रहे हैं। यीशु समय नहीं ले रहा। यीशु ने तो बोल के रखा प्यार करो मुझसे। जिस दिन आप उससे प्यार करेंगे, जिस दिन आप उसके वचन से प्यार करेंगे, वह आपको आजाद कर देगा। आपके जीवन के हर रोग को प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपके लिए एक भी रोग नहीं है। एक भी रोग हम मसीह लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मना किया है, नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज भी कई मसीह लोग हालेलुया रोग से पीड़ित हैं। क्यों? हर रोग के पीछे हालेलुया एक दुष्ट आत्मा बैठी है। हर एक रोग के पीछे एक दुष्ट आत्मा बैठी है, वो काम कर रही है। हालेलुया। छोटे से बड़े रोग के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। बाइबल उठाइए, उसको खोलिए, उसको पढ़िए। बाइबल का प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है हालेलुया
रोग हमारे लिए नहीं है। बाइबल में लिखा, जितने रोग मैंने मिस्रियों के भेजे थे, एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि हम आरोग्यता के साथ रहें। यीशु मसीह ने हमसे बेइंतहा मोहब्बत किया है और वह चाहता है कि मेरे पीछे चलने वाले लोग भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करें। हालेलुया। सिर्फ एक ड्यूटी समझकर उसके साथ चलना कोई मतलब नहीं है कि हम मसीह हैं, संडे आ गया, हमें चर्च जाना है, हालेलुया, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, पास्टर हमको 1 घंटा सुनाएगा, वो सुनना है, उसके बाद में हम घर आ जाएंगे। ये ड्यूटी मत करिए। उससे मोहब्बत करिए, उससे प्यार करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वो कहता वचन में, मैं तुम्हारा जीवन बदलने आया हूँ, मैं तुम्हें नया जीवन देने आया हूँ। अगर हम बैप्टिज्म ले लिए, हमने प्रभु का भोज खा लिया, उसके बाद भी आज भी अगर हम नशा कर रहे हैं, आज भी हमारे अंदर गंदे ख्याल आ रहे हैं, आज भी हमारे अंदर हालेलुया वो व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, बुरे बुरे स्वप्न हम देख रहे हैं, हालेलुया, किसी की मैयत हमें नजर आ रही, कभी कोई गलत चीज नजर आ रही, हालेलुया, आप ध्यान रखिए, आप आज भी हालेलुया आजाद नहीं हुए हैं, आप सिर्फ डूब कर बाहर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का प्रभु कहीं नहीं कहता कि आप 7वें दिन वहां पर आइए तो आप आजाद रहेंगे। आपको 6 दिन चलना पड़ेगा, आपको 6 दिन उसके साथ साथ चलना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाकर प्रभु कहता है मैं तुम्हें आजाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, आपको उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर अपने जीवन से श्रापों से दूर रहना है तो अपने अंदर वो गंदी सोच को अगर आपको निकालना है तो यीशु मसीह से प्यार करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने भर से हालेलुया आप याकूब वंशी नहीं हो जाएंगे, हालेलुया, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। उस प्यार को लेकर अपने साथ चलना जरूरी है। उस यीशु को ऊपर पूरी तरह से, संपूर्ण मन से, बुद्धि से, प्राण से उससे मोहब्बत करते हुए आपको चलना पड़ेगा। भजन संहिता में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, अंधकार में भी आप जाएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इतने कार्य बाइबल के अंदर परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने करके दिखाए हैं। हालेलुया। उसके बाद भी हम आज भी उससे प्यार नहीं कर पाए। हालेलुया। आज भी हालेलुया हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मसीह बोल रहे हैं। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। हम कब उससे प्यार करना सीखेंगे? कब हम प्रभु के कामों को अपने जीवन से करेंगे? मैं भी चाहता हूं कि मैं प्रभु के काम करूं। हालेलुया। आज से करें। टुडे इज द डे। आज वह दिन है जो प्रभु यहोवा ने आपके लिए दिया है। आमीन। इंतजार मत करिए। अगर आप आजाद हो चुके हैं तो वो दिन आज ही है। प्रभु के काम, प्रभु की सेवा हमें आज ही करना है। उसके लिए कोई हालेलुया समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहनों, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा कि वो उसने यीशु मसीह ने आपको और मुझको हालेलुया सारे श्राप और पाप से, दुष्ट आत्माओं से, सब चीज से आजाद किया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति के अंदर आज भी हालेलुया सारी नेगेटिव चीजें चल रही, वो सारी गंदे विचार उसके अंदर चल रहे हैं, लेकिन वो मसीह में है, वो मसीह में है,
वो अपने आप को मसीह कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं, मैं चर्च जाने वाला एक व्यक्ति हूं, मैं प्रभु का भोज खाने वाला एक व्यक्ति हूं। लेकिन अगर वो उसके मुख से हालेलुया ये बोलता है कि प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता, हालेलुया, प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होता, हालेलुया, अगर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के विरोध में बातें कर रहा है, हालेलुया, क्या वो एक छोटा सा शब्द विश्वासी भी है? हालेलुया, जो व्यक्ति हालेलुया 7वें दिन अपने आप को आराधनालय में खड़ा कर रहा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुन रहा है, प्रभु के उस पवित्र भोज में हाथ डाल रहा है, हालेलुया, लेकिन वो पाप 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 निरंतर कर रहा है, आराधनालय से बाहर निकलते ही पाप कर रहा है, हालेलुया, क्या प्रभु हालेलुया प्रभु क्या प्रभु ने उसको आजाद किया? नहीं किया, क्योंकि उसने अपने मन से, अपनी बुद्धि, अपने प्राण से मोहब्बत नहीं करी है, बस एक हल्ले में आकर मसीह में खड़ा हो गया है। मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन हालेलुया प्यार नहीं करते हैं यीशु मसीह से, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं इस चीज को, टेबल बेंच हालेलुया, कुर्सी और टेबल बनकर हालेलुया मसीह जीवन में मत रहिए, हालेलुया। हमें आजाद किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे अंदर किसी प्रकार के गलत सोच नहीं होना, हमारे अंदर किसी प्रकार की बुरी ख्याल हमारे अंदर नहीं आना, हमें ये नहीं सोचना कि ये काम नहीं होगा, सॉरी, हमें किसी प्रकार की बुरी बातों को अपने मुख से नहीं निकालना है। वचन में लिखा, कोई भी गंदे शब्द आपके मुख से ना निकले। अगर एक विश्वासी जन गंदे शब्द बोल रहा है, अगर एक विश्वासी जन गुस्से में इतना अधिक आ जाता है कि उसके मुख से वो क्या बोल रहा है उसको पता नहीं है, हालेलुया, आप मसीह में हैं जरूर लेकिन नहीं है, हालेलुया, मसीह में हैं लेकिन नशे में हैं। कैसे मसीह में हैं आप? किस प्रकार के मसीह हैं? एक मसीह व्यक्ति कभी नशा नहीं करता, एक प्यार करने वाला व्यक्ति हालेलुया कभी भी अपने मुख से गलत चीजों का सेवन कभी नहीं करेगा। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु ने हमें आजाद किया है, उसने हमारे सारे श्रापों को और पापों को उस कलवरी के ऊपर ले लिया। मैं उससे प्यार करता, मैं उससे प्यार करता, मैं उससे मोहब्बत करता, हालेलुया, क्योंकि उसने मेरे पापों और श्रापों को कलवरी के ऊपर उठाया है। उसने वो शापित मौत को अपने ऊपर लिया है। मैं मोहब्बत करता हूं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह से प्यार 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 करना शुरू करिए। आप कितना ही सोच लीजिए, हालेलुया, आप सोचें कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हालेलुया, आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही उससे प्यार करना शुरू करेंगे, आपको वो आजाद कर देगा। हालेलुया, क्योंकि वचन के अंदर लिखा सबसे बड़ी आज्ञा है यीशु से प्यार करना। प्यार वही करता है, हालेलुया, जो वचन पर चलेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया, जिसको एक एक वचन पर, हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है,
हाँ प्रभु, तू मेरे पापों को और श्रापों को लेकर कलवरी पर चढ़ा। ये भरोसा, ये विश्वास उसके अंदर है, वो व्यक्ति प्यार कर सकता है। सिर्फ मुंह से बोलने वाला कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, वो कभी प्यार नहीं कर सकता। हम सिर्फ अपने आप को मसीह में देख सकते हैं कि हम मसीह में हैं। हम अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन यीशु मसीह के वचन में लिखा आपको चलना पड़ेगा। वो सब कुछ करके गया है उस कलवरी के ऊपर, आपके सारे पापों, सारे श्रापों को, दुष्ट आत्माओं को, बंधनों को, बाल को, इज़राइल के सारे गुणों को वो अपने ऊपर लेकर वहां पर गया। अब हमें क्या करना है? हमें चलना है, उसके प्यार में चलना है, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए हमें चलना जरूरी है। जिस दिन आप चलने लगेंगे, आपका जीवन आप देखेंगे, आप हर प्रकार के कर्ज से, श्राप से आपको आजाद कर देगा। हर प्रकार का बंधन आपके अंदर से टूट जाएगा। हर एक बुरा स्वप्न जो आप देख रहे हैं वो आपके जीवन से चला जाएगा। हर एक बुरी टेंडेंसी, हर बुरा ख्याल जो आपके अंदर आता है, डेथ स्पिरिट की मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं इतना ज्यादा कर्जे में डूब गया, मेरे जीवन में इतनी परेशानी, तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूं। ये सारी चीजों से, ये सारी बातों से मेरा प्रभु आपको आजाद कर देगा। एक नई रोशनी आपके सामने वो देगा, एक नई ज्योति आपके सामने देगा, एक नया प्रकाशन आपके सामने देगा। मुझसे मोहब्बत कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूं, हालेलुया, आज जो प्रभु की वाणी हमारे बीच में हुई है, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा, खुदावंद की रूह आप लोगों से बात करे। जो वचन आज हालेलुया प्रभु ने हमको दिया, मत्ती 22 उसका 37वां वचन, उस वचन को अपने मन में छाप कर लीजिए। सबसे बड़ी आज्ञा, वचन में लिखा है, सबसे बड़ी आज्ञा यीशु मसीह से प्यार करना। हमें अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने सारे प्राण से प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना जरूरी है। प्यार करना जरूरी है, तब जाकर प्रभु हमें आजाद कर देंगे। आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। आपके अंदर कोई भी नशा नहीं रहेगा। आपके अंदर गलत बातें और गलत ख्याल आपके अंदर नहीं रहेंगे। आप जान जाओगे कि नहीं, मेरे साथ जो चल रहा है वो परमेश्वर है। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ कर चलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करें। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करने पाए। प्रभु ने पवित्र वचन के द्वारा हम सबों को समझाया कि संपूर्ण मन से हमको प्रभु पर विश्वास करना है। हालेलुया। जैसा वचन कहता है कि मरियम मगदलिनी प्रभु के पैरों के सामने हमेशा उसके चरणों में बैठी थी। जिन्होंने प्रभु को जाना है, जिनको प्रभु ने छुटकारा दिया है, बाइबल के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने छुटकारा दिया, वो उसी कारण छुटकारा मिल पाया है क्योंकि वो उस वचन को जो यीशु ने दिया है उस पर विश्वास और उससे उसका जो प्यार हमारे लिए है वो उसको ग्रहण किया। आमीन। आइए हम एक छोटी सी गीत से प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशान
मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है मेरा खेवनहारा, है भरोसा मेरा किधर। कौन है मेरा Yes, Lord. है भरोसा Glory, glory, मेरा glory, glory, किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो मुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए जो मुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, आपने सचमुच हम सबों को अपने बाहों में लेकर रखा राजा। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जितने लोग खुदावन आज इस वचन को सुने हैं, जितने बाद में सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु जी ये सारे श्राप और दुष्ट आत्मा और बंधनों से राजा आप एक एक जन को आजाद करना प्रभु जी। जितने खुदा हालेलुया समर्पण के साथ बैठे हैं इस वक्त राजा, समर्पित हो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने पापों को, अपने कर्ज, अपने श्रापों को खुदावन लेकर आपके सामने बैठे हैं, अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आज से मैं तुझसे प्यार करूंगा। हे प्रभु, तू मुझे इस सारे श्राप और पापों से आजाद कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, आप इन्हें आजादी दीजिए, आप इन्हें स्वतंत्र कीजिए मेरे राजा। इनका मन पिता परमेश्वर संपूर्ण
हृदय से राजा ये आपसे प्यार कर रहे हैं प्रभु जी। एक एक के मनों को टटोलना मेरे खुदा, और इनके जीवन से राजा सारे श्राप, गुनाह, पाप, अपराध, नशा, व्यभिचार, सारी दुष्ट की योजना, इज़बेल और बाल के लक्षण यीशु के नाम से नष्ट 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 होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक जन को आपके पवित्र बलवंत सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया।